सुबह हमने पूछा था कि आप लोगों ने पैदल यात्रा किए हैं कि नहीं। ये पूछा गया था। उसके बारे में जो वीडियो बनी थी वो वीडियो संयोग से डिलीट हो गई, अपलोड नहीं हो पाया। उसको हम दोबारा जानना चाह रहे थे कि जैसे सुभाष बाबू तो है नहीं, वो तो अयोध्या तक गए, अयोध्या 60 किलोमीटर, और आप बुटवल से लेकर के और मुक्ति नारायण तक आप पैदल गए। तो एक शब्द है निरंतर अभ्यास। तो निरंतर कार्य करने से उसमें निरंतरता आती है। निरंतरता आती है ना जी जी तो निरंतरता का क्या मतलब हुआ? एक एक इंच जी यानी एक एक कदम। जो उसके बारे में आप बता रहे थे कि एक एक कदम कैसे कैसे गए थे आप मुक्ति नारायण, जरा उसके बारे में बताइए। मुक्ति नारायण जाने के लिए साहब बुटवल तक तो मतलब साधन से जाने वाला था। बुटवल के बाद से साहब जो है पहाड़ ही था। कोई पहाड़ में पहाड़ी लोग ऐसा लिक टाइप बताए थे, रास्ता काट कूट करके बनाए थे पहाड़ों को, उसी के सहारे हम लोगों को जाना ये था। किस सन की बात है? ये सन 1965 की बात है। और गंडकी नदी जो है उसे किनारे किनारे का रास्ता था, उससे आसे पास से होकर के गंडकी नदी, गंडकी नदी मुक्ति नारायण तक गई है। तो वो जो पहाड़ काट काट करके बनाए हैं, तो कैसे कैसे एक एक कदम कैसे कैसे आप चले आप? और वो साहब बहुत धैर्य पूर्वक पैर धर के हाथ लगा करके किसी तरीके से निकला गया है। वो बहुत कठिन समस्या थी। तो उसमें जो मैं बोलता हूँ सतर्कता, सावधानी, चेतना, उसमें सब प्रयोग किया जाता था। सब प्रयोग किया गया। जी प्रयोग किया किया गया, जाता है, नहीं किया गया। किया गया बिल्कुल। सन 1965 में। जी और उसके बाद जो है आप लोगों में वहाँ का खौफ क्या था? जो 10-10, 15-15 लोगों की टोली बता रहे थे। वहाँ लोग साहब ऐसा है कि बुटवल से जो है यहाँ वहीं एक स्थान है बुटवल के पास में, किसी मठ का है। तो वहीं लोग पहला पाँव डाल देते हैं, वहीं से सिर्फ मतलब 30-35 आदमी हो करके साथ साथ तब जाते हैं। तो 30-35 आदमी क्यों एक साथ होकर के जाते थे? सोचते साहब उधर जो है, अगर अयोध्या बता देंगे अयोध्या साइड के हैं तो प्रसाद समझते हैं कि लोग प्रसाद हैं वो खा लिया जाए। वहाँ की भी नेचर है साहब, जो मुर्दा मर जाते हैं उसको लोग जब जलाने ले जाते हैं तो अधभुजा कर करके फिर वहीं काट करके बाकी से काट काट करके सब अपना ले लेते हैं, जितना आदमी जाते हैं फुकाने के लिए तो लेते बनाते खाते हैं, प्रसाद बना करके। जो वहाँ के अपने लोग वहाँ के भी मुर्दा अगर हो जाते हैं तो इससे प्रसाद टाइप बना लेते हैं। और जो इधर से लोग जाते हैं उनको इनको भी गावत प्रसाद समझ के मार देते हैं, एक पा जाते हैं उस समय में। जी वह स्थिति अब तो नहीं होगी ना, तो साधन हो गया साहब, तो फिर साधन हो गया अपना। उस समय में जब संसाधन नहीं था तो बहुत डर थी साहब, और डर था। और कितना जन में सचेत होकर के काम किए आप लोग? कितने दिन में पहुंचे थे? पहुंचने में साहब जानते 15-20 दिन तो लग ही गया होगा। 15-20 दिन खाली जाने जाने में? जाने में 15-20 दिन आने वाने में लगा होगा, 1.5 महीना को लग गया था। अच्छा। और प्रतिदिन जन में चलना, शाम को एक जगह रुकना, बस तो उसमें से रात में कुछ लोग तो जागते भी रहे होंगे अपने। अब बसरवास वहाँ सब अपना भजन भजन करते थे, कुछ अपना सादा साधना भी करते थे। साधु लोग ज़्यादा रहते, गृहस्थ कोई ज़्यादा नहीं था। एकम दुक्कम कोई गृहस्थ थे जो कि साधु के साथ में होकर के ही गए थे, वही जा पाए थे। बाकी सब साधु लोग वहाँ जाते थे मुक्ति नारायण। आप उम्र क्या रहती रही होगी साधु लोग जो आपके साथ में टोली में गए थे? अब उम्र 50 साल से ऊपर के थे सबके, 50, 55, 60, 65 जी। और नदी के कितनी ऊंचाई पर आप लोगों का रास्ता था? अगर मान लें नदी में गिर पड़ते तो चले जाते साहब नदी में, बच थोड़ा पाते। अच्छा, बच नहीं पाते तो मर जाते जी। मतलब खाई टाइप की थी क्या?
लेकिन गंडकी गंगा खाई टाइम में बड़ी नदी है साहब, गंडकी गंगा वहाँ का बड़ी नदी है। नहीं, इसे हम देखे नहीं, हम गए नहीं हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। वो बड़ी नदी है गंडकी, जा करके कहा तो नारायणी तो वही मिली है, गंडकी ही जा करके। अच्छा। बिहार बलिया में खड्डा के पास में नारायणी में जाकर के गंडकी नारायणी मिल गई है। अच्छा। इसी नदी में जो है साहब शालिग्राम लोग खोजते हैं। अच्छा। तो बताते हैं कि वहाँ का प्रक्रिया ये है कि साहब तुलसी दल को फेंक देंगे पानी में। तुलसी दल को? जी। तो शालिग्राम जो है उस पत्ती को पकड़ लेंगे, वही असली शालिग्राम होते हैं। अच्छा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोग जो यात्रा किए वो गंडकी नदी के किनारे किनारे, जी, ये ना? तो जो नदी के ऊपरी हिस्सा जहाँ पे आप लोग यात्रा कर रहे थे, जी, उसमें से पैर फिसलता तो कितने खाई में जाते? अरे कई बांस बराबर, कम से कम कुछ नहीं तो काफी, मतलब कितना? 300-400-500 फुट के नीचे चले जाते हैं। 500 फुट? तब तो बचना मुश्किल है। कोई नहीं बच पाता था, वो पत्थर के ढकला से सब मर जाता आदमी, लग जाता है। क्योंकि पत्थर का पहाड़ है, वो गिरते तो चोट सर में ही लगता। और इतने कठिन मार्ग से आप लोग जो है 15 दिन तक जाना, 15 दिन तक आना। वहां रुके कितना दिन थे? वहाँ 1 दिन रुका गया था, जैसे गया वह दिन रुका गया, दूसरे दिन वहाँ से चल दिया गया। और वहाँ देखा गया साहब कि जो है मतलब इतना हड्डी कुल था जानवरों का, वहाँ सब चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे वहाँ के लोग। इसको? जानवरों को? जानवरों को वहाँ बलि चढ़ता है? जी। अच्छा। खासकर कौन जानवर? अब बड़ी बड़ी सींगे वाली थे, बैल वाले जानवर थे, मतलब फिर बैल गोरू यही सब थे। अच्छा। वहाँ मुक्ति नारायण में मतलब यहाँ बलि चढ़ता है क्या? जी। अच्छा। मैंने इतना कठिन काम आप कर आए और 1-1.5 महीने तक, 1.25 महीने तक, जी। और एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं सब क्यों पूछ रहा हूँ? इसलिए कि बाहर का पहाड़ चढ़ना, कठिन से कठिन मार्ग चलना, और चल करके फिर लौट करके आकर के उसका वर्णन करना, तो आप बताइए वहां हम क्या कर रहे हैं? अपनी अच्छाई बता रहे हैं या अपनी खुद की बुराई बता रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? अभी जैसे तब तो साहब अच्छाई समझ के गए थे, अब बुराई महसूस हो रहा है। अब जो मेरे साथ साधना कर रहे हैं, अब बुराई महसूस हो रहा है इस साधना के दृष्टिकोण से। जी जी। अब आप देखें अगर, तो वो क्या किए? हम अंधकार नदी में गए साहब, सिर्फ समय बर्बाद किए ना जी, और मिला जुला कुछ नहीं। कुछ नहीं। इसीलिए जो कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घटघट राम है कि दुनिया जाने ना। तो दुनिया जाने चाहे ना जाने, लेकिन हम आपको जनाने के लिए तत्पर हैं जी साहब, कि अपने भीतर के राम को जानो। और वो राम को मैंने बता भी दिया कि रम और घम 2 धातु हैं जी। दोनों धातुओं का अर्थ है रम माने रमण करना, यानी लीन हो जाना, वही हो जाना। घम माने आकाश, और घम माने आकाश। आकाश की तरह, जैसे आकाश स्वच्छ है, निर्मल है, ठोस है, स्थिर है अपने आप में, वैसे ही आप भी हैं, विशाल हैं। छोटा मोटा है भी नहीं, जितना आप अपने मानंदी मान लिए हो, एक घर, एक परिवार, एक गांव, एक जिला, उतना है नहीं, उससे कई गुना बड़े हैं आप। कई गुना मैंने आकाश की तरह, आकाश तो विशाल होता है जी जी, उसका तो कई कहना भी एक प्रकार से जी, उसकी अपमान है। आकाश कह देने से ही आदमी समझ जाता कि आकाश कितना विशाल है कि नहीं? जी। तो आकाश की तरह हम हैं, और आकाश की तरह होते हुए मैं अपने को कितना छोटा मान लिया हूं। 4 मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे, 2 उनकी बहुएं, 4 नाती। उसी को हमने मान लिया कि यही बस इतने तक मेरी जिंदगी है, या मेरा जीवन ही इतने तक सीमित है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं
कि जैसे जैसे आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी, आपको एकदम विशाल आकाश की तरह मैं हूं ऐसा भी आभास होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि इतने दिन से काम कर रहे हैं तो उस काम को जरा ढंग से करिए, ताकि एक एक कदम, जैसे आप मुक्ति नारायण जा करके अनुभव करके आज आप 1965 में गए थे और अभी तक ले वो बातें याद हैं। बोलिए। अब नाम लेने के साथ तुरंत ख्याल हो जाता कैसे कैसे क्या। हाँ, वो सारी चीजें, सारे दृश्य जो है एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। वही चीज तो मैं यहाँ भी आपको अनुभव कराना चाहता हूँ ना, कि स्पष्ट देखो। जब चलोगे, लगातार देख करके चलोगे तो वो याद रहेगा ही, निश्चित याद रहेगा। लेकिन जब लगातार चल तो रहे हैं लेकिन जब देख के नहीं चल रहे हैं तो याद कैसे रहेगा? आप बोलिए। रोज मैं पूछता हूँ, सुबह बोलता हूँ, शाम को पूछता हूँ, लेकिन कहाँ याद रहता है? क्योंकि जो मैं जिस दृष्टि से कह रहा हूँ चलने के लिए, उस दृष्टि से चल नहीं रहे हैं। और चलते ना तो बहुत जल्दी कवर करते आप। बाहर से, यही तो विडंबना है हमारे मानव समाज में, बाहर के पैर से चलना चाहता है और बाहर के पैर से चल करके हमारी आंतरिक चीजें थोड़ी मिलेंगी। वहां तो पैर को रोकना होगा चलने से, आंख को रोकना होगा देखने से, कान को रोकना होगा सुनने से, जीभ को बोलना रोकना होगा बोलने और स्वाद लेने से। यानी हर चीज को रोकना होगा उनकी क्रियाओं से, तब जाकर के धीरे 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 अपने आप का थोड़ा थोड़ा, पहले तो ये दो वृत्तियां जो अंदर में हैं आपस में जो चर्चा करती हैं, उसमें से पहले कंफर्म करना होगा कि मेरी आवाज कौन सी है, खुद की, और प्रकृति की आवाज कौन सी है। क्योंकि दो आवाज आपस में बात करते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो दो वृत्तियां आपस में बात करती हैं कि नहीं? जी जी। बोलिए। आप भी भीतर भीतर किसी से वार्तालाप करते हैं कि नहीं? जी। जो जैसी भावना रखता है उसी भावना के अनुसार वही व्यक्ति का दृश्य आकर के सामने आपको वार्तालाप कराता है। वो करते आप ही हैं, आपकी वृत्तियां करती हैं, लेकिन वो जो आपने दृश्य के रूप में मन में बैठा लिया है, जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे कबीर, किसी का भी अगर आपने दृश्य बना लिया अंदर में, तो जो आपकी वार्तालाप होती है ना भीतर में, एक तो आपकी आवाज होती है, एक उनकी आवाज होती है। लेकिन उसमें कंफर्म कैसे करें कि मेरी आवाज कौन सी है? कैसे कंफर्म करें? तो उसी को कंफर्म करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि धीरे धीरे चलिए, उतावलेपन में न चलिए, लेकिन उसको देख के, जान के, समझ के चलिए। जैसे आप बुटवल से आप मुक्ति नारायण तक गए 15 दिन तक लगातार, तो एक एक कदम चले होंगे ना, एक एक पड़ाव पर रात में रुके होंगे कि नहीं? जी। और उस रात में जहाँ रुके होंगे वहां भी डर लगा रहा होगा कि नहीं? जी जी। तो जगह जगह चट्टी बनाए हुए हैं साहब, जगह जगह चट्टी बनाए हुए हैं, एक पत्थर का पटिया का करके वहीं के मतलब लोग बना दिए हैं। अरे साहब उधर बड़ी व्यवस्था करते हैं वहाँ के लोग। वो बात नहीं कह रहा, मतलब आप अब व्यवस्था में चले गए, वो जो आसक्ति उसी के कारण बन रही है। जो मुख्य रूप से हमें भय होना चाहिए, जो भय हो, 15 दिन तक जो लगातार भय रहा, उसको याद नहीं कर रहे हैं। उसको याद करेंगे तो रूह कांप जाएगी। अरे साहब ये होता था कैसे धरती पर पैर पड़ने को मिल जाए, कैसे होता था। मैं क्या कह रहा हूँ, उसको जब याद करेंगे ना तो रूह कांपती है भीतर से। जी। और जब वहां की व्यवस्था देखेंगे तो जब आसक्ति पैदा होगा। तो दोनों दो रूपों में नहीं चलना है, एक रूपों में चलिए कि वहां जो गए कितना भयभीत थे आप, जब तक लौट करके फिर बुटवल तक वापस नहीं आ गए, हाँ तब तक साहब जब आपका ये था कि मतलब क्या मिलेगा कि वहीं रह जाएगा, मतलब हाँ, लौट के आ पाएंगे कि नहीं? जी। घर तक लौट करके आ पाएंगे भी कि नहीं? कितना भय रहा होगा उस समय में। बुटवल आ गया साहब का, तब जा करके जान में जाना ही होगी। जान में जाना ही। लेकिन जब तक आप जा रहे होंगे और प्लस आ रहे होंगे 1 महीने तक, 1 या 100 महीने तक,
तब तक आपके अंदर में कितना भय पैदा हुआ होगा। जी। वही तो मैं आपको अनुभव कराना चाहता हूँ कि जब काम किया जाता है तो भय उत्पन्न होता है, लेकिन काम करके जब पुनः वहीं लौट करके वापस आ जाता है तो भय मुक्त हो जाता है। जी। बात समझे ना? जी। तो जब तक साक्षात देखेंगे नहीं तो दो रूप उसमें चलते हैं, एक अच्छे के रूप में, एक बुरे के रूप में। जैसे जाना और आना बुटवल से, जी। तो एक अच्छाई ये था कि जगह की जगह पर चट्टी बनी हुई थी जी। आप लोगों को रुकने के लिए, यही अच्छा ही था साहब। यही अच्छाई था। लेकिन उसके अलावा बुराई कितनी थी। जब कुल बुराई बुराइयाँ देखेंगे, थी साहब, पूरा कुल जब बुराइयाँ बुराई था। देखेंगे जी। तो क्या दोबारा जाने का मन करेगा? ना, एक दफा कौन जाता साहब दूसरी बार, हिम्मत नहीं कोई करेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई तो कह रहा हूँ ना, एक बार अगर आप चले भी गए तो क्या दोबारा जाने मन करेगा? और न किसी से कहेगा कि आप भी जाइए, हम तो वही किसी से नहीं कहते वहाँ जाओ, अब तो सही साधन हो गया तब। कोई अपने मन से जाए बात अलग है, लेकिन आपके मुख गृहस्थ से नहीं जाते साहब, साधु जाते हैं। साधु ही संत ही ज्यादा लोग जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी वैष्णव ही ज्यादा जाते हैं। वैष्णव जाते हैं ज्यादा। और संप्रदाय के लोग तो कम जाते होंगे, लेकिन वैष्णव उसमें ज्यादा जाते होंगे, क्योंकि वैष्णव से रिलेटेड है ना, इसीलिए वैष्णव ज्यादा जाते होंगे। और वो भी आप देखे होंगे कि जो पढ़े लिखे और कुछ जानकार हैं वो तो नहीं जाते होंगे। जो गांव के अनपढ़ लोग हैं, जो साधु बन गए तो खाली भिक्षाटन और भ्रमण ही जिसका उद्देश्य है, वही भले जाते होंगे, क्योंकि उनको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं कि वहां जाने से वो आपको कल्याण कर देंगे, वहां जाने से वो आपका कल्याण कर देंगे, उनका नाम लेने से वो कल्याण कर देंगे। तो इसलिए वो भटकते रहते हैं। उनको हमको हमको जहां तक लगता है कि इसमें ज्यादातर लोग भटकाते ही हैं। एक तो पहले से भटका हुआ ही है वो जी, जी। और दूसरे दिन में उसको यहाँ जाओ वहां जाओ, ये आपका कल्याण कर देंगे, वो आपका कल्याण कर देंगे, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, उससे हमको लगता है और ज्यादा भटका दिए। जी। जी, भटका ही देते हैं साहब। बस अब नाम ही साहब से रखे मुक्तिनाथ। इसीलिए तो मुक्तिनाथ रखें कि यहाँ तक आना ही तो इतना आसान नहीं है। रास्ते में रह जाओ, पर किसी का भी फिसला, गए काम से। इसीलिए सावधानी पूर्वक मैं ये सब जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो चर्चा करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि कष्ट, जो कष्ट आपने झेला है, जी। वो कष्ट यहाँ नहीं आपको करना है। जी। यहाँ तो बस खाली देखते हुए आगे बढ़ना है। ये तो बिल्कुल आनंद की जगह है साहब। और इसके बाद भी अगर आप नहीं अगर उसको जान पाए और उसमें स्थिर नहीं हो पाए, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा आपका। जी। इससे साबित होगा कि आपके ऊपर आप ही की कमाई, इतना पाप आपने कर दिया कि जो बात वो समझ में नहीं आगा आपके आ रही है, इतना पाप आप कर दिए हैं, तो बात आपके समझ में नहीं आ रही। इससे साबित ये होगा। लेकिन जब काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और देख के करेंगे, तो निश्चित है कि चित्त आपका शांत होगा, उद्वेग नहीं रह जाएगा। तो अपने आप को कम से कम ये तो परख लेंगे कि मेरी आवाज़ कौन सी है, क्योंकि अंदर में दो आवाज़ें उठती हैं। लेकिन जब देख के जान के समझ के करेंगे तब होगा।
अपने ही चंचल मन को चालू कर दिया ना, चलो। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1083 दिन हो गए। तारीख 25 अक्टूबर सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। जो सुबह मैंने चर्चा किया था या कल भी किया था, यह सफलता जो हम लगातार काम नहीं करते देख करके उसमें असफलता जो नहीं मिल रही है, वो क्या कह रहा है, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। अतः पूर्ण मनोयोग के साथ निरंतरता से किए गए प्रयत्न अवश्य फलदायी होते हैं। यही हुआ ना जी। जैसे आप जी जी बिल्कुल। बुटवल से जी मुक्ति नारायण गए तो लगातार चले ना एक एक कदम, जी तो एक एक कदम जो चले जिस समय में, उसको जब बुटवल में लौट करके आए होंगे तो उसको जैसे कोई याद कराता होगा तो शरीर जो है कांप जाती रही होगी जी या खुद जब याद पड़ने से शरीर कांप जाती होगी, मन भयभीत होता होगा और अपने आप में खुद आश्चर्य लगता है कि मैं कैसे गया और कैसे लौट के आया। जी जी खुद आश्चर्य लगता है क्योंकि जिस समय में एक के कदम आप चलते हैं, एक एक पैर रखते हैं ना, जो पहाड़ी इलाके में आप चल रहे थे, जी एक एक कदम कितने सावधानी के साथ बचा बचा के गए जी और फिर बचा बचा करके लौट के आएगी, जी ताकि जब 50 फुट 60 फुट नीचे हम गहरे गड्ढे में ना जाए। ये हुआ ना। जी। कितना बताए हैं गड्ढा, कितना नीचे था नदी? अरे 50 फुट में कम 400-500 फुट से कम नहीं रहा होगा। 400-500 फुट पहाड़, पूरा पहाड़ था, नीचे नदी थी। मैं तो जब 50 फुट तक रह गया था। नहीं 50 फुट कितना होगा साहब? 50 फुट मैंने कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं। 500 फुट। पहाड़ में पहाड़ दिखाई पड़े साहब, ऊपर चोटी की, ये भी बड़ा है पहाड़, उसके बाद ऊपर है वो बड़ा बड़ा पहाड़ है। जैसे और पहाड़ पूरा चलना है। पहाड़ लगे वो बड़ा है, उसके बाद जब वहाँ जाए बाद लगा था वो आगे बड़ा है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आप चले एक एक बड़ी दुखदाई थी। एक एक कदम जो चले तो एक एक कदम, अभी एक कदम यहाँ रखे थे, कदम वहां रखना है तो कितनी सावधानी के साथ रखे होंगे, बहुत सावधानी के साथ, और कितना भय मन में रहा होगा कि जरा सा भी पैर अगर फिसल गया तो रह भी क्या था, मुक्ति नारायण हमारा काम नहीं करिए, यही मुक्ति हमारा, यही मुक्ति हो जाएगी, है कि नहीं? जी। मुक्ति नारायण बैठल नहीं है, कहूँ बैठल नहीं है, यहाँ तो हमारा अभी मुक्ति हो रहा है, लेकिन सावधानी के साथ गए कि नहीं? जी जी। एक एक कदम, और वही एक एक कदम चलना, और चल करके मंजिल पर पहुंचे और फिर उसी मंजिल से रात भर रह करके दोबारा दूसरे दिन चल पड़े। जी। तो एक एक कदम जिस तरह से गए थे उसी तरह से तो लौट करके आए। जी जी। आते समय कोई और रास्ता नहीं वही रास्ता, फिर वही रास्ता रहा ना जी। वही तो मैं आपको अनुभव कराना चाहता हूँ कि जो श्वास देखा जा रहा है, एक एक श्वास हम लगातार देखें और कितनी देर तक बाहर से भीतर हो रहा है और कितनी देर जाकर के भीतर रुक रहा है और कितनी देर जो है बाहर भीतर से बाहर निकल रहा है सांस। हाँ, और क्या? जी। काम करने के लिए बैठे ना। जी जी। मुक्ति चाहिए, मुक्ति बाहर, मुक्ति नारायण जी आपको मुक्ति नहीं दिए, क्योंकि जब मुक्ति नारायण अगर होते तब ना मुक्ति देते, वो तो पहली बात तो है ही नहीं है। दूसरी बात,
बाहर का मुक्ति कहीं कुछ है ये नहीं है जो आपको कोई दे दे, खुद आप जा करके देख के आए ना। जी। आप बताइए, अगर होता तो मिल गया होता तो यहाँ साधना करने की क्या जरूरत, या अन्य तीर्थों में आपको जाने की क्या जरूरत, जी। या सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, भंडारा, संत का संगत, ये सब करने की क्या जरूरत थी, आपको मुक्ति मिल गई होती। जी। लेकिन जब था ही नहीं या है ही नहीं कहीं पे तो मिलेगा कैसे, जो कि आप खुद ही हो और अपने आप को खोज रहे हो बाहर, इसलिए बाहर मिलेगा नहीं। और मैं उसी को भीतर खोजवाने की कोशिश करो, भीतर खोजो, जितना बाहर चले हो उसका कई गुना कम में ही ये आपको मिल जाएगा, आपको उतना पहाड़ नहीं चढ़ना होगा। बस खाली एक एक इंच या एक एक सूत देख देख करके चलिए, एक एक सूत की बात कर रहा हूं। सूत समझते हैं ना कितना होता है। जी। या यूं कह लेंगे कि कण, जी। जब श्वास को एक एक कण के बराबर देखना शुरू करेंगे तब ना बात समझ में और आएगी। अभी तक तो मोटी मोटी चीजों को समझाया, बताया, कराया, और उससे जो आपका बाहरी भ्रम था वो कुछ तो दूर हुआ। जी। अब खाली अपनी स्थिरता बनाए रखना है, जो मुझे मिल रहा है उसी में स्थिर रहना है। जितना जो कुछ हमें दिखाई दिया उतने में हमें स्थिर रहना है। जी। और दिखाई ये दे रहा है कि मेरे अलावा कुछ है ये नहीं है। जी। और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो शरीर और शरीर के इंद्रियों का विषय है, प्रकृति का दृश्य है। वो विषय है उनका ना, जी। वो दिखाई दे रहा है। और जो देखने वाला है उनको जी। वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो देखने वाले को देखना है ना। जी। दृश्य तो दिख रहा है, दृष्टा क्या अपने आप में अपने आप को देख रहा है ना। तब उसी को तो देखना है। दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने का मतलब क्या हुआ कि दृश्य पहले दिखाई देगा, जी। लेकिन प्रतिक्रिया करनी है कि इसको देख कौन रहा है। जी। तो जब देखने वाला अपने आप को देखने लगेगा तो वहीं से तो आपकी यात्रा शुरू होगी। आपकी अपनी यात्रा वहीं से शुरू होगी कि जब देखने वाला खुद को देखने लगे। दृश्य दिखाई दे रहा हो तो मालूम हो रहा है, लेकिन जब अपने आप को देखने लगेगा तो अपने आप को कहीं कुछ दिखाई देगा, जब मैं वही हूं तो जी। वहां वो आपकी स्थिरता बनेगी। आपकी स्थिरता वहीं से शुरू होगी। और जब देख के काम करेंगे तो कितने प्रकार का मोह मेरे भीतर में भरा हुआ था, और वो कैसे कैसे छूट रहा है या कैसे छूटा, समझे ना, और किन किन साधनों से छूट रहा है वो सब आपको पता चलता जाएगा, समझे ना। इसीलिए आप लोगों को साधन दिया गया है श्वास, और श्वास से जो है आपको आगे बढ़ना है। अब उसमें करना क्या है, और अपने चित्त को साफ करने के लिए सेवा खूब करना है, जितना कर पाइए, समझे ना। जी। सेवा जितना कर पाइए, जिसका भी कर पाइए, क्योंकि वो सभी जीव हैं और वो जीव भटके हुए हैं। उनको किस रूप में आप सेवा करके अपने चित्त को साफ कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम की सेवा कर रहे हैं। जैसे आप मुक्ति नारायण जाते समय एक एक कदम कितनी सतर्कता और सावधानी के साथ चेतना में रह करके काम किए रख रहे थे, एक एक पहाड़ पार कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ एक भीतर भी पहाड़ है अपनी वासनाओं का। जी। कितने प्रकार की वासना हमने अपने अंदर में भर रखा है, और उन्हीं से हम कैसे कैसे अपने आप को मुक्त कर रहे हैं वो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे वहां जाते समय आपने देखा विषम, क्या बोलते हैं उसको, विषम रास्ता, जी। विकट रास्ते से आप चले और चल करके जो है मुक्ति नारायण पहुंचे। और वहां मुक्ति वगैरह कुछ तो मिला नहीं, जो वहां का सिचुएशन था मंदिर का वही वो आपने देखा बस, और तो कुछ दिखाई दिया नहीं, कुछ नहीं। और वही देखा आपने कि वहां जो है बलि चल रही है, जी। पशु बलि। तो बता दीजिए जब वहां हिंसा हो रहा है, अब बता दीजिए क्या वो मुक्ति नारायण बाबा खुद जब हिंसा करने के लिए प्रेरित किए होंगे? बोलिए। कुछ नहीं सर, वहाँ कोई प्रक्रिया बनाए होंगे,
हड्डी वो हड्डी तो मंदिर बनाने वाले प्रक्रिया बनाए होंगे ना। मंदिर में जो मूर्ति जिसका नाम ले रहे हैं मुक्ति नारायण, वो तो उनको आदेश नहीं दिए होंगे, वो तो ऐसा काम करेंगे नहीं। बोलिए जी। वह ऐसा काम नहीं करेंगे कि किसी जीव की हत्या करिए, क्योंकि हत्या में कष्ट होता है किसी भी, जैसे अपने ही एक तो सुई कोचने में जो कि सुई इंजेक्शन का है, उसी कोचवाने में अपने शरीर में कोचवाने में कितना पूरा शरीर हिल जाता है एक बार। जी। पूरे शरीर के तंतुएं हिल जाते हैं ना अपने शरीर में, सुई को खाली देखने मात्र से। खाली सुन लिए कि बहुत सुई लगी, और जब तक लग नहीं जाता तब तक देखिए अपने शरीर में कितना भय लगता है। अरे डॉक्टर साहब कहते हैं सुई लगी, भय लगता है कितना, समझे ना। ऐसे ही अपने भीतर में जो वासना गड़ा हुआ है, उन वासनाओं को एक एक करके कैसे निकालेंगे, ये काम करना है। अब इसको मेहनत आपको ही करना है, क्योंकि आपको ही अपने आप की वासना से अपने आप को मुक्त करना है। तो मेहनत जितना करेंगे उतना आप प्राप्त करेंगे, रास्ता उतना ही आपका जल्दी से जल्दी कवर होगा। और अगर आप नहीं चलेंगे तो ज्यों का त्यों वैसे पड़ा रहेगा। अब बाहर का यात्रा बहुत करोगे, और जो बाहर का यात्रा है वो वासना का है, प्रकृति का है, उसमें और जो में आप कर्म कर करके कर्म का संस्कार और जुटाएंगे। जो पहले का कर्म संस्कार है वो तो मिटा नहीं, और जो में आप उसमें तह लगा करके रखते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक जन्म, जो कबीर साहब ने कहा कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हों जगह तू कहाँ चला बेगोर। एक मानव शरीर छूटने के बाद कितने योनियों में आपको जा करके भ्रमण करना पड़ता है, ये तो सहज आपने देख ही लिया। कितने जीव हैं, चींटियों में कई वैरायटी हैं, चींटियों में भी कई वैरायटी हैं। यही तो बता 84 लाख हो गए सर मिला करके। 4 राशि उसको कहते हैं, 4 राशि। 84 नहीं है साहब, 4 राशि। अच्छा, समझे ना। अंडज पिंडज उष्मज और मनुष्य। तो मनुष्य योनि से चूकेंगे तो 3 योनियों में जा करके आपको भ्रमण करना पड़ेगा। कब तक भ्रमण करना पड़ेगा कोई पता नहीं है। अब वही जो इस शरीर से सेवा भाव किए रहेंगे ना, उसी का प्रतिफल वहां आपको मिलता रहेगा। जैसे कुत्ते को आपने देखा, एक घर में वो पाल करके खिलाया जा रहा है, वो पाला हुआ है, और उसके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाता है। वो बोल नहीं पाता है, लेकिन उसके साथ बिहेव मनुष्य के बच्चे वत किया जाता है। जैसे मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, वैसे उस कुत्ते के साथ किया जाता है। इसका मतलब है कि जिस परिवार में वो है, या जो परिवार के लोग उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उनकी सेवा उस कुत्ते ने खूब बढ़िया से की है, मानव शरीर में रहते रहते। इसीलिए उन्हीं से सेवा भाव लेने के लिए वहां पहुंचा हुआ है। तो ऐसे क्रम आपका चलता रहेगा। अगर उत्तम काम किए हुए हैं तो वासना तो मिटी नहीं, तो वासना के कारण आप योनियों में जाएंगे। लेकिन शरीर निर्वाहार्थ, आपको कोई चीज की कमी नहीं पड़ेगी किसी भी योनि में, समझे ना। कहीं भी आप रहेंगे वही लोग आपको पहुंच जाएंगे, जिनको आपने सेवा किया है वही सेवा करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। मछली आपने आजकल देखा होगा, मछली भी पाली जा रही है, वो भी 100 पीस में सब लोग देखें। आप बड़े बड़े उसमें आपने देखा होगा, क्या नाम है, चिड़ियाघरों में देखा होगा कि हर प्रकार के जानवर आप पाले जा रहे हैं। आदमी उसमें लगाए गए हैं कि उनकी सेवा करने के लिए जी। तो वो जो सेवा आप किए रहेंगे ना, वो, लेकिन वासना का निवृत्ति आपने की नहीं। इसीलिए वासना निवृत्ति जब नहीं हुई तो मोक्ष तो होगा नहीं, जन्म तो धारण करना ही पड़ेगा, समझे ना जी। अब यहाँ पर आप अपने खुद को जानने के लिए बैठे हैं, मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं को जानने में जितनी बाधाएं हैं, अगर आप उसको देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसका निराकरण कैसे करेंगे। जैसे आप मुक्ति नारायण जब गए तो मन में उत्साह था कि मुक्ति नारायण जा रहे हैं, बाबा जी का दर्शन होगा, ठीक है। लेकिन रास्ते में एक कदम जो चल करके गए, कितना कष्ट सके गए, वो याद है कि नहीं। एक कदम चल करके जो गए, एक पहाड़ जो पार किए, 15-20 दिन तक लगातार जाने में लगा, 15-20 दिन आने में लगा। तो वो आपको एक बार सिहरन पैदा करता है चलने वाला, क्योंकि चल के गए हैं, और वो आपके मस्तिष्क में
बातें पूरी हैं, ये कि कदम हम कैसे कैसे चले, और कहीं कहीं कभी कभी आपका पैर फिसला भी होगा, जी। वो भी आपको याद होगा। अरे वो सब बहुत हिल जाता था तो मालूम होता गिर जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो सब चीजें अभी भी सिहरन, जो कि 65 की बात है, जी। 65 और 35, 100 और इधर 20, 24 इधर हो गया, तो 24 साल और उधर 35, 60 साल हो गया होगा। 60 साल हो गया लगभग। 60 साल पहले का घटना आज भी आपको देखिए उसी रूप में स्मरण है, जिस रूप में आपने देख करके गए, वो चले थे आप एक एक कदम। वही मैं कह रहा हूं, उसी जिस तरह से उसको देख करके आप चले थे, वैसे ही अंदर से आप देख करके चलिए, और जब देख करके चलेंगे तो उसके आगे की जब हम चर्चा करेंगे वो तुरंत खट से पकड़ में आ जाएगा, यहाँ ये चीज वहां हमको मिला था। बात समझे ना जी। और वही आप देख करके नहीं चलना, ये मुझे कष्ट है, क्योंकि आप बैठे हैं मुक्ति के लिए, स्वरूप ज्ञान के लिए, यानी अपने आप को पहचानने के लिए कि मैं हूं कौन। जब तक आप हूबहू अपने आंख से देखेंगे नहीं, विवेक रूपी आंख से, तब तक आप बता दीजिए कैसे जन्म मान लेंगे कि हमारा ये मुक्ति हुआ कि नहीं हुआ, कैसे मानेंगे, बोलिए। ये कठिन मार्ग है, और कठिन मार्ग वही व्यक्ति चल पाता है जिसके अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति है, सबके बस का नहीं है। इसीलिए करोड़ों में एक आदमी इस लक्ष्य को प्राप्त करता है, करोड़ों में कोई एक। और अभी सामान्य की बात नहीं हो रही है, जो जिज्ञासु बस किसी कारण बस सत्संग शुरू किया होगा वहां से लेकर के और संत बनने तक के लोग, कटघरी बांध लीजिए, एक एक कटघरी, कभी सुना, कभी बोला, कभी पढ़ा, कभी गाया, कभी प्रवचन किया, कभी प्रवचन सुना, धीरे धीरे साधना किया, धीरे धीरे आप इस लाइन में आए, आत्मा परमात्मा कुछ शब्द जानने लगे। और शुरुआत से लेकर के और अब तक के जितने पॉइंट पे आप अपने आप को बदले होंगे, वो सारी स्थितियां जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो धीरे 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 आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात समझे ना जी। वो उन लोगों में जिन लोगों ने साधु बनने के पहले जितना पॉइंट आप पार किए हैं, जैसे बीड़ी छोड़े, सिगरेट छोड़े, मांस छोड़े, मदिरा छोड़े, यानी नशा वाली चीजें छोड़े, फिर हिंसा वाली चीजें छोड़े, अंडा, मुर्गा, बकरा, भैंसा या जो भी चीजें करती हो मांस के रूप में, मांसाहार के रूप में, उन सब का परित्याग किया आपने, तो धीरे 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 आपका चित्त शुद्ध हुआ कि नहीं? जी। और चित्त शुद्ध होते 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 आज चित्त इतना शुद्ध है कि किसी भी प्रकार का जो आम आदमी है उससे तो आप खास ही हैं। अब उसमें से भी जब आप कटघरी बनाएंगे हजारों लाखों की तादाद में, तब देखेंगे कि आप कौन किस जगह पे खड़े हैं। मोक्ष को साक्षात देखने का काम मैंने कहा ना कि करोड़ों में कोई एक आदमी करता है, असंजोग से आप लोग बैठे उसी लिए हैं जी। तो कम से कम मेरे सानिध्य में जब मैं स्पष्ट रूप से लेकर के चल रहा हूं कि इसको दिखाते हुए, तो मैं वहां भी जब पहुंचेंगे, जैसे मुक्ति नारायण आप पहुंच गए, यहाँ गांव से कितने लोग गए थे? 3 लोग ना जी। आप 3 लोग थे, और बुटवल में कितने लोग आपके साथ में थे? 35 लोग। हाँ 30 थे, तो 3 आप और 32 अलग, 40 लोग, कुल 40 लोग आप लोग थे। तो वो जो बुटवल से लेकर के और मुक्ति नारायण तक 15 दिन तक लगातार जाना, 15 दिन तक लगातार आना, तो जितने लोग आपके साथ गए उस कमेटी में कितने लोग बचे हुए हैं आप बताइए? वो जो 37 अलग थे वो तो कहाँ के थे? तो उसी दिन से आपको पता नहीं। तो इसमें 3 आदमी गए थे, 2 ये खत्म हो चुके, हमारे गुरु महाराज जी और रामजर बाबू, 2 तो खत्म हो गए, खत्म, आप बचे हो जी। अब आप बता दीजिए कि उसमें से कितने लोग मुक्ति को प्राप्त कर लिए होंगे? जब आप नहीं कर पाए जी, तो उसमें से कितने लोग किए होंगे? एकदम स्पष्ट है कि कोई नहीं किया होगा, क्योंकि जो आपने साक्षात देखा हुई तो वो लोग भी देखे।
जी जी बोलिए, जी जिस उमंग उत्साह से आए थे, लौट करके जब आए होंगे तो वो उमंग उत्साह खत्म हो गया होगा कि नहीं? जी बोलिए। जी तो अब क्योंकि मुक्ति नारायण बाबा को जो स्थान है, उस स्थान को आपने स्पष्ट देख लिया। जी वहाँ कितने लोग बसे हुए हैं, कितनी झोपड़ियां हैं, कितने वहाँ फूल माला बिक रहे हैं, कितने पंडा पुजारी हैं, या वहाँ पे कौन कौन से बलि किन किन जानवरों की चढ़ी होगी, उनके जो सींग आपने देखा होगा, उनकी हड्डियां देखा होगा आपने, उससे पता चला होगा यार ये तो मुक्ति का क्या है, तो हत्याओं का तो गढ़ है ये तो। जलंधर राक्षस वहीं शायद रहता था साहब। जो भी मैं नहीं कह रहा हूँ जालंधर रहा हो या कुछ रहा, जो प्रत्यक्ष आप वो कल्पना में आप मत जाइए ना, जो प्रत्यक्ष वहां आपने देखा उसकी बात कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष क्या देखा आपने? जालंधर था वहां? नहीं जलंधर। तो फिर कल्पना में क्यों जाने की जरूरत है? नहीं सर, बिंदा का जो है मतलब वो बनाया हुआ। बात समझे नहीं आप, किसी ग्रंथ का कहानी बता रहे हैं ना। नहीं नहीं, वहां की बता रहा हूँ साहब। बात आप समझे नहीं, हमारी बात आप समझे नहीं। जैसे वो कल्पना में गढ़ करके लिखा हुआ, हाँ कल्पना गढ़ करके बनाया है। फिर ये है तो किसने गढ़ा? आदमी ही तो। मनुष्य गढ़े। तो आदमी की वहां उसकी मानसिकता नहीं समझ में आ रही है आपको? जी तो उसकी मानसिकता क्या है? जी इतना कठोर तपस्या करा करके वहां तक लोगों को बुलाता है। जी। अब बुला करके वहां उसको मुक्ति नहीं मिलती है, और देखता क्या है वहां पे आदमी? आप लोग तो सात्विक आदमी हो, वैष्णव मतलब सात्विक आदमी। अब वहां जा करके बताइए, वहां हिंसा देख रहा है। जी बोलिए, बलि प्रथा में हिंसा वालों की, वहां अहिंसा व्रत पालन करने वालों की क्या जरूरत है वहां जाने की? बोलिए, आप लोग वैष्णव हो, वैष्णव कहीं हत्या करते हैं, ना कहीं बलि चढ़ाते हैं? बोलिए, नहीं। आप तुलसी, शुद्ध तुलसी धारण करते हो, जी ऐसे तुलसी धारण करा जाता है कि अहिंसा व्रत से आप मुक्त हो। जी हिंसा व्रत से आप मुक्त हो, अहिंसा नहीं, हिंसा व्रत से आप मुक्त हो। जी। तो आप बता दीजिए, वहां जब जा करके देखे, कभी अपने आप को अपने चेतना लाए कि मैं कौन हूं और ये यहाँ क्या हो रहा है? ये हिंसकी लोग हमको मुक्ति दे पाएंगे, हमको स्वर्ग में ले जाएंगे? ये खुद जन्म जब घृणा के पात्र हैं। बोलिए, दुर्गंध वहां आपने चारों तरफ जो हत्या देखा होगा, वहां अगर आप नाक देखे होंगे तो नाक में दुर्गंध के अलावा आपका आया होगा। बोलिए, जी तो स्वर्ग वहां दिखाई देगा? स्वर्ग का मतलब खुशबूदार स्थान, रमणीक स्थान जिसको कहते हैं, एक प्रकार से कहेंगे रमणीक स्थान, समझे ना? सौंदर्य, वहां का जो सौंदर्य होता है वो रमणीक होता है, चित्त प्रसन्न होता है। लेकिन वहां जा बुटवल से लेकर के वहां तक पहुंचने में और वहां पहुंच करके बुटवल तक वापस आने में कितना कष्ट आपने झेला। जी और वहां पहुंच करके क्या देखा आपने? हत्या। बोलिए, और आपने ये भी क्या बताया सुबह कि जो है वो रास्ते में, हाँ सर, वो जो मुर्दा जलाते हैं, मुर्दा जलाते समय क्या करते हैं लोग? मुर्दा जलाते हैं साहब, तो जैसे अद्भुत हो गया। अब बताइए। मुर्दा साहब जो है ले गए सब लोग, गांव के मिलके सब लोग, तो उसको जो वहाँ के लोकल हैं, हाँ लोकल वाले, तो उसके बाद उसको जला देते थे। तो अधजरा जब हो जाता था तो उसको निकाल लेते थे, तो इसको बाकी से काट काट करके सब लोग अपना ले जाते थे प्रसाद। ये तो वहाँ के अपना लोकल वाली बात है। जी लोकल वाली बात। और जो यहाँ अयोध्या वाले का अगर मान लीजिए अकेले मिल गए, अयोध्या वालों को सब कह सकते हैं कि अयोध्या के है प्रसाद है, उनको प्रसाद समझ लीजिए। तो उसको जो है जिंदा ही काट करके खा लेते हैं। तो बताइए आप, कितना पीड़ा देने वाला काम करते हैं वहाँ के लोग। ये सब पढ़ने वाली चीजें हैं, गंभीरता से पढ़ने वाली चीजें हैं, समझे ना? तब व्यक्ति का माइंड समझ में आता है कि वो हमसे क्या करा दिया, क्या होना चाहिए था और क्या करा दिया। जब इस तरह से पढ़ेंगे, अपने अंदर में तर्क शक्ति जागृत करेंगे, उसी को ज्ञान शक्ति बोलते हैं। तर्क शक्ति को ही ज्ञान शक्ति बोलते हैं। और ज्ञान का मतलब विकल्प होता है, समझे ना? जी जी। और विकल्प का मतलब होता है किसी एक समस्या का समाधान करने के लिए कई विकल्प, कई संसाधन होते हैं। जैसे एक खेत से हमको फसल लेना है, तो उसको फसल लेने से पहले कितने संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, समझे ना? उसी को विकल्प कहते हैं, संसाधनों को ही विकल्प कहते हैं। खुरपा, खुरपी, हसुआ, कुदाल, फावड़ा, हल, बैल, समझे ना? और मजदूर, कटाई, दवाई, ढुआई, पकाई,
ठीक है, परोसने के लिए करछुल, परोसने के लिए थाली, तो वो सब जितने साधन लगे वो विकल्प थे। किसके विकल्प थे? आपके भूख रूपी त्रिखा से मुक्त होने के संसाधन थे। समझे जी ये नहीं समझे? जी तो विकल्प जो है हमें, वो सब विकल्प है। ज्ञान मतलब तर्क, तर्क मतलब ज्ञान, और ज्ञान का मतलब विकल्प है। जी अनेकों प्रकार के विकल्प हमारे रास्ते खुले रहना चाहिए, समझे ना? जी अनेकों प्रकार के विकल्प होने चाहिए हमारे पास। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक ही विकल्प लेके काम करते हैं, पता चलता है कि वो समय से काम ही नहीं आया। इसीलिए हम सर पे हाथ धर करके बहुत पीड़ा महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत पीड़ित महसूस करते हैं। लेकिन जब विकल्प रहता है, मान लीजिए हमने आपको बुलाया, आप नहीं आए, ठीक, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप ही के ऊपर हम डिपेंड न रहें, हम किसी को ही पकड़ करके अपना काम करा लें। हमारा काम सिद्ध होना चाहिए। वो जरूरी है कि राम अवतार है बाबू करेंगे? नहीं, कोई वजह कर दे। पता नहीं उनके साथ में वो उनके घर पर किस तरह की परिस्थिति आ गई, उनके शरीर के साथ, उनके मन के साथ किस तरह की परिस्थिति आ गई, वो बेचारे नहीं आ पाए। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन पे डिपेंड ना रहे। हम बहुत सारे लोग हैं, उस काम को कर सकते हैं, उस काम को हम करवा लें। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जो राम अवतार बाबू का, कोई राम अवतार बाबू आ जाए वो नहीं कर सकते। वो मेरे भीतर का काम, जी बाहर का काम तो कोई भी कर देगा, भीतर का काम तो कोई, भीतर का काम तो मुझे स्वयं ही करना होगा। मेरे अलावा मेरा काम दूसरा नहीं कर सकता। तो इसीलिए अपना अपना काम करना है। तो यहाँ सीखना है, खाली सिखाने की दृष्टि से करेंगे तो कभी सबको उस दृष्टिकोण से लागू हो जाती है। जैसे कल हमसे एक लड़का पूछा कि आप अपना साधन हमको बता दीजिए, हम भी सीख लें। हम कितने दिन में सीख लेंगे? ये भी वो आया भी था यहीं पे। ये अपने पटेल चौक का लड़का है। कहाँ का? पटेल चौक। ये कहाँ है? पटेल चौक नहीं है बस्ती में? पटेल चौक, उसका ना पटेल चौक। हाँ। तो पटेल चौक का ही लड़का आया हुआ था मेरे पास और कह रहा है कि हमसे जब मैं कितने दिन में सीख लूंगा आपका साधना। तो जब वो फोन में भी पूछ रहा था कि कितने दिन में आप सिखा देंगे या हम कितने दिन में सीख लेंगे, तो हम क्या भैया पहले तो हमसे मिलो, फोन में हम कितना चर्चा करें, तुम समझ क्या पाओगे या मैं तुम्हें समझा क्या पाया, मैं तो खुद नहीं समझ पाऊंगा। तो जब आया मुझे मेरे पास कल लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में, और रहा मेरे पास लगभग 4 बजे के आसपास तक, जब उसको पूरी व्यवस्था बता दिया कि वासना निवृत्ति का मार्ग है साधना। जी आपके भीतर में आपने खुद ही जो वासना गड़ा रखी है, उन्हीं वासनाओं को देख देख करके निकालना है और अपने आप का परिचय करना है कि मैं कौन हूँ। समझे ना? जी। जब पूरा उसको विधिवत समझाया हूँ तब उसके समझ में बात आई कि ये तो जीवन भर सीखने वाली चीज है, ये तो सिखाने का कहीं कोई चांस नहीं है। सही है, ये सिखाने के कहीं चांस नहीं है। नहीं, सीखने वाला सीखने वाला चीज है। सिखाने वाला तो जान लीजिए कि वो तो अधूरा है, अधूरा ले जा करके लोगों को गड्ढे में डाल दे रहा है। जी। जैसे किसी के भी द्वारा आप अगर गए भी मुक्ति नारायण, तो आपको किसी ने बहकाया तब तो गए। आपके गुरु जी बहकाए हों, चाहे उनके गुरु जी बहकाए हों, चाहे कोई बहकाया हो। नहीं, गुरु जी नहीं बहकाए थे, राम अजर बाबू यही बहका कर ले गए थे। हम क्या कह रहे हैं, कोई भी बहकाया हो, आखिर गए ना। अब वहां पर आप बता दीजिए आपका जीवन खतरे में था कि नहीं, आप बताइए। जी बोलिए, एक एक कदम आपका जीवन खतरे में था कि नहीं? जी। तो वो व्यक्ति हमारे लिए प्रिय माना जाएगा? हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए तो मैं एक पैसे का, एक धेले का भी नहीं हो व्यक्ति, पैसा तो दूर की बात है, धेला समझते हैं ना? जी। एक धेले का भी नहीं है वो। आप लोग तो पुराने आदमी है, पैसा धेला वाला सब समझते हैं, एक धेले का भी वो आदमी नहीं है। भले वो गांव का हो, मेरा ही क्यों ना परिवार हो, मेरे लिए वो एक पैसे का नहीं है, एक धेले का नहीं है, क्योंकि मेरा ही जीवन उसने खतरे में डाल दिया। बोलिए, आप अकेले गिरे होते तो क्या ये लोग आपको, आपके साथ ये लोग भी जाते? कोई ना जाते, वही लोग गिर जाते तो हम ही काम के साथ जाते। वही बात कह रहा हूँ ना, जो गिरता हो अपना। हाँ, तो अपने उपभोक्ता कष्ट सहता, तो कितने बड़े जो आपको गर्त में ले जाकर के गिराने की कोशिश की, वो तो
सतर्क रहे, आप सावधान रहे, जिसके अपनी ही सतर्कता सावधानी के कारण जी, सब आप बच करके भी लौट करके आ गए, सब कुछ आ गया। समझे ना। और आज 60 साल तक जिंदा है, जी इसका मतलब कि वो आदमी हमारे लिए खतरनाक था जो भी हमें ले गया हो। जी जी है, हमारा दिशा बदला, वो व्यक्ति हमारे लिए कितना कीमती है बताइए, 1 पैसे का कीमत है उसका। अरे मैं ही नहीं रहता तो उसके रहने से क्या होता। जी साहब। तब हाँ, तो इसीलिए जब आप अपने को पढ़ना शुरू करेंगे ना, अभी तो आप पढ़ना कहाँ शुरू, अभी तो श्वास को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, सीधे सो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। जब श्वास को पढ़ेंगे तब ना भी जानेंगे कि श्वास में क्या क्या मिला, कैसे कैसे मिला, एक एक श्वास कितना कितने देरी में अपने भीतर जाता है, फिर रुकता है, फिर बाहर आता है, फिर दूसरा हम श्वास लेते हैं तो क्या वही हवा दोबारा जाता है। ये सब चीजें पढ़ने वाली चीजें, जब पढ़ लेंगे पूरा बाहर का चीज, तो भीतर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप कौन हो। अभी तो बाहर पढ़ा रहा हूं, बाहर कितनी कितनी वृत्तियां आपने अच्छा बुरा बना रखा है, उसके बारे में भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका ही अपना किया हुआ कर्म और आप ही का संस्कार बन करके और आप ही को शांत रहने नहीं दे रहा है। जो आप शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो, एकरस हो, वो खाली कहने मात्र से तो अनुभव हो नहीं जाएगा, हो जाएगा नहीं, कहने से कैसे होगा। तब देखिए, जानिए, समझिए और अपने आप को कोशिश करिए पढ़ने का कि मैं कौन हूं। तो अभी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, दूर ही नहीं बहुत दूर है। लेकिन ये कि जब चल पड़े हैं, जब मुक्ति नारायण आप चल ही पड़े थे, अब चाहे 15 दिन में वो मंजिल आवे चाहे महीना में आवे, आपने दृढ़ संकल्प लेकर के गए, 15 दिन में पहुंचे, 1 रात रुके, फिर 15 दिन चल करके वापस आए, और जान में जान बैठी होगी जब घर पहुंचे होंगे तब। नहीं, सुकून साहब बुटोल में मिल गई। मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद भी घर जब पहुंचे होंगे ना, हाँ तो पूर्ण संतोष हो गया, संतुष्टि होगी। वही मैं कह रहा हूँ कि आप अपने घर में पहुंचिए जहां हमें पूर्ण संतुष्टि मिल सके, जहां सभी शब्द लागू हो जाए, कैवल्य भी लागू हो जाए, मोक्ष भी लागू हो जाए, आत्मस्वरूप, आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, ठीक है, निर्वाण, मोक्ष, जितने भी शब्द हैं इस तरह के सब आपके ऊपर लागू हो जाए और आप अपने आप में तृप्त रहिए। वो स्थिति हम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन जब चलेंगे तब तो एक एक कदम चलेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, फिर अगला कदम जब रखना होगा तब हमें वहां भी उसको देखना होगा। जैसे रास्ते चलते समय आप लोग एक एक कदम देख करके चलते हैं, कौन से कदम कहाँ पर हमारा है, दूसरा कदम हमें जहाँ रखना है वहाँ चींटी तो नहीं है, चूटा तो नहीं है, आपके सांप तो नहीं है, बिच्छू तो नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, कांटा तो नहीं है, सब कुछ देख करके आंख से तब पैर आप रखते हैं। बोलिए जी। ऐसे ही हर कदम हमें चलना होगा, एक एक कदम। अभी आपके अंदर में कितना बड़ा भावसागर है, अभी तो उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं किया मैंने। अभी तो साधन के बारे में खाली जानकारी दे रहा हूं कि साधन को पहले पूर्ण रूप से समझ लो, इसी साधन के माध्यम से हमें हर काम को करना है, समझे ना। अभी तो साधन बता रहा हूं, लेकिन ये कि जब चलते रहेंगे तो निश्चित है कि मंजिल मिलेगी। लेकिन जब बीच में रह जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। साहिब कुछ बात समझ में आ रही है जी। क्या? देख करके जो है और ताकि कुछ तो हम उसको समझ सकें।